हेलो गाइस, मैं सदाम सर इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में। तो एम्पियर के परिपथीय नियम ये तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अनुप्रयोग उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो अनुप्रयोग जो है हम लोग दो पढ़ चुके हैं। पहला जो था वो अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा हम लोग पढ़े हैं परिनालिका के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पहले एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसके बाद तीसरा उनका अनुप्रयोग पढ़ेंगे टोराइड। टोराइड क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख दिए हैं परिनालिका के ऊपर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन लिखा जा चुका है और इसको हल करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी परिनालिका में प्रति इकाई लंबाई में मुड़ाओं की संख्या 50 है तो बताएं इस परिनालिका के द्वारा कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा जबकि परिनालिका से होकर 12 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जाकर देखें, तब ये न्यूमेरिकल हम लोग को समझ में आएगा। पिछले वीडियो में हम लोग फार्मूला भी सिद्ध कर चुके थे, तो उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिला है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसे सबसे पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या क्या दिया है। तो देंगे, लिखेंगे गिवन क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। कह रहा है यदि किसी परिनालिका में प्रति इकाई लंबाई में मुड़ाओं की संख्या 50 है तो बताएं इस परिनालिका के द्वारा कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा जबकि 12 एम्पियर की विद्युत धारा इस परिनालिका से होकर प्रवाहित हो रही है। तो देखिए हम लोग बनाते हैं। मुड़ाओं की संख्या दिया है यानी कि n का मान दिया है आपका 50। फिर देखिए इसमें धारा जो प्रवाहित हो रहा है वो I, कितना धारा प्रवाहित हो रहा है 12 एम्पियर। अब हमें निकालना किसका मान है? तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना है। तो हम जानते क्या हैं? वी नो दैट चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? B इक्वल म्यू नॉट इंटू NI, यही हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अब सबसे पहले हमें म्यू नॉट का मान निकालना है। तो म्यू नॉट का मान कैसे निकालते हैं? तो देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। तो म्यू नॉट का मान हम यहाँ से निकाल लिए। तो देख लीजिए यहाँ पर हम जो है मान भरते हैं 4 पाई गुणे 10⁻⁷ और n का मान देखते हैं 50, I का मान देख लीजिए 12 एम्पियर। इसको हल कर देते हैं, गुणा कीजिए। तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 चौका 20, 12 दूना 24, यानी कि हम लोग का 2400 पाई गुणे 10⁻⁷ टेस्ला इसका जो है मान निकलेगा। तो इस तरीका से हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल भी बना लिए और इसको हल कर लिए। बहुत आसान है इस पे न्यूमेरिकल बनाना और एग्जाम बोर्ड में आपका आता भी है इस पर न्यूमेरिकल बनाने के लिए। कहे कि यदि किसी परिनालिका में प्रति इकाई लंबाई में मुड़ाओं की संख्या 50 है तो बताएं इस परिनालिका के द्वारा कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, या फिर केवल कहेगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा जबकि उस परिनालिका से होकर जितना भी एम्पियर का धारा दिया होगा वो लिख देंगे प्रवाहित हो रहा है। तो इस तरीके से हम आसानी तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको देना क्या है? तो गिवन दे देंगे, जो जो दिया रहेगा उसके बाद हम लोग हल कर देंगे तो आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो हम लोग का है वो तीसरा है टोराइड के बारे में। तो 3 नंबर हमें पढ़ना है टोराइड। टोराइड क्या है? तो टोराइड हम उसको बताने से पहले एक बार हम चर्चा करते हैं परिनालिका के बारे में। तो परिनालिका किसे कहते हैं? जब किसी तार को हेलिक्स के रूप में बना दिया जाता है तो उसे परिनालिका कहा जाता है। और देखिए इसी तार को हम क्या कहते हैं? घुमावदार बनाते हैं, यानी कि इसको ऐसे वृत्तीय रूप में बना देंगे, इसे ही हम कहते हैं टोराइड। तो टोराइड बहुत आसान है इसका फिगर बनाना। तो यहाँ पे हम फिगर बनाएंगे, इसका डिफिनीशन लिखेंगे और मान लेंगे। उसके बाद हम लोग
उसका फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक टोरॉइड है जिसका फिगर बनाया जा चुका है। टोरॉइड किसके द्वारा बनता है? तो परिनालिका के द्वारा। परिनालिका जो है आप जानते हैं कि परिनालिका को कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे, और इस पे तार को हम क्या कहते हैं? लपेट दिया जाता है, यानी कि हेलिक्स के रूप में बना दिया जाता है। हेलिक्स के रूप में जब बना दिया जाएगा तो ये परिनालिका, अब इसी परिनालिका को जो है हम मोड़ दिए हैं, किस रूप में? तो वृत्तीय रूप में। इसी परिनालिका को हम यहाँ पर वृत्तीय रूप में मोड़ दिए हैं, जिससे I मान का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और इसका केंद्र O है और त्रिज्या स्मॉल r है। देख लीजिए, परिनालिका को ही जब वृत्तीय रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसे टोरॉइड कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ पर, जब किसी परिनालिका को वृत्तीय रूप में परिवर्तित किया जाता है तो इससे टोरॉइड का निर्माण होता है। अभी बताएं, यहाँ पे ये एक परिनालिका है, इसे वृत्तीय रूप में मोड़ देंगे, यानी कि पूरी तरह गोल मोड़ देंगे तो इससे टोरॉइड का निर्माण होगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, चित्र में एक टोरॉइड को दिखाया गया जिससे I मान का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे I मान का विद्युत धारा इस टोरॉइड से प्रवाहित हो रहा है। हमें करना क्या है कि टोरॉइड के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम एम्पियर का परिपथीय नियम लेकर चलते हैं। तो देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम क्या कहता है? तो एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है कि रैखिक समाकलन बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल होता है म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट इंटू आई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट है, तो डॉट है तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा, यानी कि इसमें थीटा ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रैखिक समाकलन बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। अब क्या कहते हैं, चूंकि ये वृत्ताकार के रूप में है, वृत्तीय रूप में है, तो यहाँ पर थीटा का मान जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? तो 0 डिग्री। इसमें थीटा तो है नहीं तो 0 डिग्री ले लेंगे, यानी कि रैखिक समाकलन बी डी एल कॉस 0 इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। अब क्या करते हैं, यहाँ पर cos 0 का मान जो हमारा होता है वो 1 होता है, यानी कि बी डी एल इंटू 1 इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ से मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा रैखिक समाकलन b इंटू डी एल इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। मान लेते हैं टोरॉइड में है जो मुड़ाओं की संख्या वो n है। तो यहाँ पर देखिए आगे बनाते हैं, आगे कैसे बनता है इसके बारे में देखिए। यहाँ पर लिख देते हैं लेट टोरॉइड में, मान लेते हैं टोरॉइड में मुड़ाओं की संख्या मान लेते हैं हम क्या है? n है। इसलिए हमारा जो होगा वो रैखिक समाकलन बी डी एल इक्वल n इंटू म्यू नॉट आई। मुड़ाओं की संख्या देख लीजिए n मान लिए हैं मुड़ाओं की संख्या, तो n से हम इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर रैखिक समाकलन को हम खत्म करते हैं तो ये रैखिक समाकलन आपका खत्म होगा तो 0 से 2 पाई आर। क्यों 2 पाई आर होगा? क्योंकि ये दूरी कितना तय करेगा? 0 से, देखिए यहाँ से तय यहाँ, यानी कि 0 से 2 पाई आर तक। क्यों? क्योंकि वृत्त की परिधि टोटल को जोड़ते हैं, ये उसी को कहते हैं परिधि। तो वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई आर, तो यहाँ से 2 पाई आर त्रिज्या इसकी जो है आर है, ले लिए हैं। अब देखिए ये हो जाएगा बी डी एल इक्वल n इंटू म्यू नॉट आई। क्या करते हैं? इसका समाकलन करते हैं। तो समाकलन जो d के साथ होता है उसी के सापेक्ष करते हैं। तो देखिए इसमें l नहीं है तो केवल इसी कर देंगे, तो b निकल गया dl, यानी कि d के साथ जो रहता है केवल वही होता है, तो यहाँ पे l हो जाएगा और 0 से 2 पाई आर इक्वल
n इंटू म्यू नॉट आई। अब हम लिमिट भरते हैं, तो पहले किसका लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और घटा देते हैं। तो देखिए 2πr माइनस 0 इक्वल n इंटू म्यू नॉट आई। यहाँ पर देखिए 0 खत्म हो गया, b इंटू 2πr इक्वल n इंटू म्यू नॉट आई हो जाएगा। यहाँ से निकालिए b का मान, तो b का मान निकालते हैं तो n इंटू म्यू नॉट आई, और ये गुणा में है तो भाग में आइए, तो इसको सजा देते हैं। तो b इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई, म्यू नॉट इंटू एन आई बाई 2πr। इस तरीका से हम लोग निकाल चुके चुंबकीय क्षेत्र। देख लीजिए तो कहाँ पे निकाले हैं जी, तो टोरॉयड के कारण केंद्र पर जो है हम चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कर लिए हैं। ये हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त हो गया, किसके कारण, तो टोरॉयड के कारण केंद्र पर, या फिर कह सकते हैं केवल टोरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इस पर भी कह सकते हैं। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे, तब एक और हम लोग सिद्ध करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का एम्पियर का परिपथीय नियम, यानी कि तीनों एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग 3 थे, जो कि तीनों हम लोग अब पढ़ चुके हैं। पहला जो था वो अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा जो था हमें परिनालिका पढ़ना था, और तीसरा टोरॉयड। तो तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब 2 टॉपिक और है इस चैप्टर का, 2 टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल एक, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया गया है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो कह रहा क्या रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी टोरॉयड में मुड़ाओं की संख्या 420 है और इससे 15 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताएं इस टोरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, जबकि उसकी त्रिज्या जो है 15 cm है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देंगे गिवन, जो दिया रहेगा उसको पहले लिख देंगे। तो गिवन में क्या क्या दिया है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि किसी टोरॉयड में मुड़ाओं की संख्या 420 है, यानी कि n का मान जो है वो 420 है। फिर आगे देखिए, और इससे 15 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि I का मान जो है वो 15 एम्पियर है। अब आगे क्या कह रहा है, तो बताएं इस टोरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, जबकि उसकी त्रिज्या दिया है, यानी कि स्मॉल r का मान दिया है 15 cm। तो cm को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से गुणा करते हैं, और हमें निकालना है b का मान। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, वी नो डैट, यानी कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी आप लोग, अभी लिखवाएं, टोरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक अभी यहाँ पे प्राप्त किए हैं, b इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई बाई 2πr। तो भर देते हैं म्यू नॉट इंटू एन आई बाई 2πr, ये हम लोग भर दिए। अब देखिए म्यू नॉट का मान अभी यहाँ पे भरे हैं, म्यू नॉट का मान निकाले भी है, तो देखिए 4π इंटू 10 टू दी पावर -7। तो यहाँ पे भर देते हैं 4π इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू एन का वैल्यू भरते हैं 420, और आई का देख लीजिए वो 15 है, बाई 2π तो रहेगा, r का वैल्यू देख लेते हैं, तो 15 इंटू 10 टू दी पावर -2। देख लेते हैं इसमें क्या क्या कटेगा। तो यहाँ से देखिए ये 2 हो जाएगा, पाई से पाई कट गया, 15 से 15 कट गया, और ये 7 है, ये 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, इसमें गुणा कीजिए, तो 4 दूना 840 गुणे 10 के पावर, चूँकि ये 7 है, 2 कटा है तो बचा 5। इसका एक और तरीका है कि हम दशमलव में इसको चेंज कर दें, यानी कि 8.4 गुणे 10 के पावर 2। क्यों, क्योंकि इसके लिए हम 100 लिख सकते हैं, 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव आगे चला जाएगा, इसलिए हम 2 0 है तो 10 पावर 2 और गुणे 10 पावर -5 लिख सकते हैं। तो b इक्वल आ गया 8.4 गुणे 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 10 पावर -3 टेस्ला। आप चाहें तो चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी रहने देंगे तो अभी भी क्या है, सही है, यहीं पे टेस्ला लिख देंगे वो भी सही है, और दशमलव में कर देंगे तो और अच्छा रहता है। तो इस तरीके से हम लोग का आंसर
आ गया। तो हम लोग तीनों एप्लीकेशन पढ़ लिए, उस पर न्यूमेरिकल बना लिए। अब जो है हमारा 2 टॉपिक और है। तो एक टॉपिक है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम लोग निकालेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे, उसके बाद और देखेंगे। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला हम लोग जो टॉपिक है वो है धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय बल। इसके कारण हमें चुंबकीय बल निकालना है। तो धारावाही चालक के कारण चुंबकीय बल, तो देखिए इसका फिगर यहाँ पे बनाया जा चुका है। ये एक धारावाही चालक है और इसी कारण हमें चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे मान लिए हैं, माना कि L लंबाई के एक चालक तार I मान का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। चालक तार से जो हमारा जो है I मान का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए चालक तार से I मान का विद्युत धारा हमारा प्रवाहित हो रहा है और उसके आगे देख लीजिए, और इस चालक तार को B वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाता है। यानी कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l है और उससे I मान का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और हम क्या करते हैं, इस चालक तार को जो है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाया जाता है। तो आगे देखिए पैराग्राफ चेंज करके हमें इस धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त करना है या मान ज्ञात करना है। देखिए माना कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो a है तथा लंबाई l है और इससे प्रति एकांक आयतन पर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस चालक का जो है हम आयतन निकाल लेते हैं। तो इस चालक का आयतन निकालते हैं। तो देखिए नाव यहाँ पर लिख देते हैं चालक का आयतन। चालक का आयतन जो होगा, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई। क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो क्षेत्रफल देख लीजिए हमारा क्या है, a है और लंबाई जो है l है। चूँकि प्रति एकांक आयतन पर n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, यहाँ देखिए प्रति एकांक आयतन पर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। चूँकि आयतन 1 है, प्रति मतलब 1 है, तो इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा, तो स्मॉल n है, इसलिए अगर आयतन कितना हो जाए, आयतन हमारा चेंज हो गया, Al हो गया, इसको Al लिख सकते हैं Al, तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा होगा वो n इंटू Al हो गया। इसलिए कुल इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। कुल इलेक्ट्रॉन जो हमारा आ गया, यानी कि कैपिटल N का मान वो हो गया n इंटू Al, और निकाल देते हैं यहाँ से कुल आवेश। कुल आवेश निकाल लीजिए। तो कुल आवेश यानी कि Q का मान होता है n इंटू ई। पहला ही चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि Q इक्वल होता है n ई, लेकिन यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉन जो है कैपिटल N है, इसलिए कैपिटल N लिए हैं। अब यहाँ पर हम मान भरते हैं, तो देख लीजिए आपका कितना होगा, NaL इंटू ई, यानी कि NeAl हो जाएगा। NeAl कुल आवेश निकल गया, कुल इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हम क्या करते हैं, चुंबकीय यहाँ पे बल निकालते हैं। तो देखिए चुंबकीय बल बराबर कितना होता है, चुंबकीय बल यानी कि F इक्वल होता है Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आप लोगों को प्रूफ कराया जा चुका है। तो देखिए आगे कैसे बनाते हैं, तो क्रॉस रहेगा तो साइन थीटा लेते हैं और डॉट रहेगा तो कॉस थीटा। तो क्रॉस है तो क्यू वी बी, यहाँ से हम साइन थीटा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, तो हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है इस चालक तार से, उसका संवहन वेग मान लेते हैं vd है। vd v बड़ा और d छोटा, v मतलब वेलोसिटी, d मतलब ड्रिफ्ट होता है, यानी कि संवहन वेग का इंग्लिश होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले, माना कि चालक तार से प्रवाहित
चालक तार से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग वो जो है vd है। इसलिए अब यहाँ पे इसका वेग जो है v है, तो v के जगह पे हम कितना भरेंगे, vd भर देंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, v इक्वल हो जाएगा q इंटू vd इंटू b साइन थीटा। अब इसका मान भरते हैं, तो देखिए मान कैसे भरते हैं, तो q का मान यहाँ से हम निकाले हैं NeAl, यहाँ पे मान भरते हैं NeAl इंटू vd इंटू b साइन थीटा। थोड़ा सा इसको सजा दीजिए, तो सजाएंगे क्या, तो देख लीजिए यहाँ पे Na इंटू vd को एक साथ रख लेते हैं इंटू Lb साइन थीटा को एक साइड, तो देख लीजिए इसको रख लिए। अब यहाँ से विद्युत धारा I इक्वल होता है किसी भी चालक तार का NeAV होता है, NeAVd, यानी कि इसका मान भरते हैं तो F इक्वल हो जाएगा I इंटू Lb साइन थीटा। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के लिए vb साइन थीटा लिखे हैं, तो इसके जगह पर क्रॉस भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा ये इसके जगह पे क्रॉस लिख दिया, यानी कि f इक्वल हो गया I इंटू L वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो इस तरीक़ा से हम लोग धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय बल का मान ज्ञात कर चुके हैं। जहाँ यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ L वेक्टर जो है वो विस्थापन है, विस्थापन सदिश लिख सकते हैं, विस्थापन सदिश L वेक्टर। तो इस तरीक़ा से हम लोग चुंबकीय बल का व्यंजक भी प्राप्त कर चुके हैं। किसके कारण, तो धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय बल। तो इस तरीक़ा से आसानी से हम लोग निकाल चुके हैं। एक और टॉपिक है, दो समांतर चालक तार के बीच बल निकालना है, उसके बीच बल निकाल लेंगे तो ये हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये यहाँ तक पढ़ लिए। अब उसके आगे जो है हम लोग फिगर बनाते हैं, तब उसको भी हम लोग प्रमाणित कर देते हैं, उसके बाद इसको चैप्टर समाप्त करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले फिगर बना दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग अगला टॉपिक जो है, दो समांतर तार के बीच बल का व्यंजक। दो समांतर तार है, उसके बीच का बल का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देख लीजिए हम यहाँ पे एक फिगर बना दिए। दो समांतर तार है, एक है दूसरा है, देखिए इससे I1 धारा प्रवाहित हो रहा है और इससे I2 धारा, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो स्मॉल r लिए हैं। अब देखिए एक अल्पांश यानी कि लघु अवयव या छोटा अवयव dl लेते हैं, और दोनों के बीच हमारा जो बल है मान लेते हैं हमारा df है। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए, माना कि एक और दो तार से होकर क्रमशः I1 तथा I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। हमें इन दोनों तार के बीच चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए कैसे प्राप्त करते हैं, चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त करने हेतु एक अल्पांश dl लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक तार के कारण, यानी कि पहले तार के कारण दूसरे तार पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि पहले तार के कारण दूसरे पर निकालना है, तो पहला का चुंबकीय क्षेत्र देख लीजिए, B इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I1/2πr। चुंबकीय क्षेत्र यही होता है, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि पहले तार के कारण निकालना है, पहले तार के कारण। तो देख लीजिए पहले तार से धारा जो हमारा प्रवाहित हो रहा है वो I1 और दूरी जो है वो r है। अब देखिए हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय बल जो होता है, यानी कि अभी सिद्ध कराए हैं F इक्वल I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, F के जगह पे यहाँ पे हम क्या लिए हैं, DF लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर DF इक्वल हो जाएगा I इंटू
अब यहाँ पे अल्पांश L की जगह पे क्या लिए हैं, DL ले लिए हैं, यानी कि DL वेक्टर अक्रॉस B वेक्टर। अब इसके कारण यानी कि अब पहले तार के कारण दूसरे तार पर चुंबकीय बल निकाल लेते हैं। देख लीजिए, पहले तार के कारण दूसरे, यानी कि 2 बना देते हैं यहाँ पर, दूसरे तार पर चुंबकीय बल, यही हमें निकालना है, चुंबकीय बल। यानी कि कैसे होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए DF इक्वल हो जाएगा I, चूँकि दूसरा पर निकालना है तो I2 हो जाएगा, और DL तो रहेगा DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। आगे देख लीजिए आगे कैसे होता है, तो आगे हम इसको अब यहाँ पे क्रॉस को हटा देते हैं, यानी कि वेक्टर को ख़त्म करते हैं, तो DF इक्वल हमारा हो जाएगा I2 इंटू, अभी देखिए क्रॉस है तो साइन थीटा लेते हैं, और डॉट रहता तो कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पर हम हटाते हैं, तो ये हम लोग का जो होगा वो DL B साइन थीटा। अब यहाँ पे चूँकि थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, तो यहाँ पे I2 DL, और देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा B और साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो I2 DL B गुणे 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, I2 DL और B का मान भरते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे यही ना मान निकला है, तो हम भर देते हैं, यानी कि म्यू नॉट I1 बाई 2πr आ गया। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि DL को नीचे लाते हैं, यानी कि DF बाई DL इक्वल हो जाएगा हमारा कितना, तो म्यू नॉट बाई 2π को अलग कर देते हैं, म्यू नॉट बाई 2π अलग हो गया। यहाँ से देखिए I1 बचा I2 बचा, I1 I2 बाई R। थोड़ा सा इसको और सजा देते हैं, तो सजाते हैं तो कैसे होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4π इंटू 2I1 I2 बाई R DF बाई DL। इस तरीक़ा से हम लोग का चुंबकीय बल का व्यंजक, चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तभी चुंबकीय बल निकल जाएगा। तो देख लीजिए हमारा आसान तरीका से 2π के लिए 4π लिखे हैं, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 2π आ जाएगा फिर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। या फिर कभी कभी करता क्या है कि D को ख़त्म कर रहा है, यानी कि F बाई L निकालता है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4π इंटू 2I1 I2 बाई R। कुछ करता है नहीं, बस क्या करता है इसमें से D को ख़त्म कर देता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग 2 टॉपिक जो था एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग के बाद, वो 2 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला जो था धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय बल, और दूसरा जो हमारा था वो 2 समांतर तार के बीच बल का व्यंजक। तो देख लीजिए पहला का भी निकल गया और दूसरा का भी निकल गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग आसानी तरीक़ा से सिद्ध कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया। अब अगला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, वो 2 वीडियो का है, तो 2 वीडियो में उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में।